नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK जूनियर 30 पर। आज मैं रीजनिंग के अलग पार्ट जैसे मिसिंग नंबर के बारे में बताऊंगा और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। आपका मिसिंग नंबर इसके बाद ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं मिसिंग नंबर में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है कि एक सर्किल है, सर्किल के अंदर बना हुआ अंक है और हमको इमेज करना है कि आगे उसके बाद वाला अंक क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, रेस्ट क्या होगा और ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से हम अपना आंसर चूज करना चाहेंगे। आइए तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा। आपको भी हम 2 सेकेंड का मौका देते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हैं तो हमारे आंसर का इंतज़ार करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक है। आइए हम बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक का क्यू एक होता है, 2 का क्यू नहीं लिखा हुआ है, फिर 3 का क्यू लिखा हुआ है 27, फिर 4 का क्यू नहीं लिखा हुआ है, 5 का क्यू लिखा हुआ है 125। तो फिर हमको 6 का क्यू नहीं लिखना है, 7 का क्यू लिखना है। तो 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू करेंगे तो 343, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ लेते हैं जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछे हुए क्वेश्चन में से ही है। तो अगला हम देखते हैं कि आगे क्या लेते हैं। आइए किस टाइप से बनता है हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर वाट है, यहाँ 9 है, 13 है, उसके बाद 22 है, आगे ऑप्शन है 40, इसको मिटा देते हैं सी। 40 है, 38 है, उसके बाद 39 है और 44 है। आगे हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, पहले अपना कोशिश कर लीजिए, आपको 2-4 सेकंड का मौका ज़रूर मिल जाएगा क्वेश्चन लिखते लिखते। तो यहाँ 13 पर है। आइए क्या कर रहा है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या बढ़ रहा है, आगे कैसे इसको बनाने का प्रयास हम कैसे करें, कैसे सीखें कि कैसे बनेगा। 13, 22 आगे हम इसको सीरीज के रूप में भी लिख के बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, कभी अगर अगर इससे बिलो नंबर रहा तो माइनस भी कर, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो या तो एडिशन किया होगा या मल्टीप्लाई किया होगा। पहले हम चेक करेंगे कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो कितना है, तो आप जान रहे हैं कि 4 है, तो यहाँ +4 लिखिए। उसके बाद आगे क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हम एक गौर करेंगे वर्ड पर कि यहाँ पर देखिए 4 यानी 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, फिर 3 का स्क्वायर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए। अगर हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो 22 में 4 का स्क्वायर यानी 16, अगर एडिशन करते हैं तो 8 होता है और फिर यहाँ 3 होता है। अगर ये ऑप्शन में मिल जाता है तो मेरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका आंसर यहाँ पर क्या आया, 38। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे बना रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या क्या ठीक हो, ताकि आपका ये रीजनिंग बन जाए। आगे एक और लेते हैं, सर्किल में ही आगे एक और बना लेते हैं। चलिए आगे क्या है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि बार बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इतने देर में। बहुत ही मैं इजी क्वेश्चन को उठाया हूँ और आपका प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए ये सब क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे अगर सेट बनाते होंगे तो सेट में मिलता होगा। चलिए आगे क्या है, तो यहाँ पर वाट का सिंबल लगा देंगे। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं देते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमसे नहीं बन रहा है तो सबसे पहला प्रयास मेरा क्या होगा कि हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, एडिशन करके चेक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे, स्क्वायर करके चेक करेंगे, कुछ भी किया जा सकता है। तो आइए यहाँ 4 लिखते हैं, फिर 16 लिखते हैं, फिर 64 लिखते हैं, फिर डैश लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम मल्टीप्लाई का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 64 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यानी 6 4 4 या 16, 1 6 25 यानी 256 आ जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा मिसिंग नंबर पर, 256।
चलिए ये बन गया। इसके बाद वाला देखते हैं मिसिंग नंबर में किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए हम ध्यान से देखते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तब तक आपको लिखते लिखते अगर टाइम मिल रहा है तो आप ज़रूर उसका प्रयास करें, कॉपी कलम लेके बैठें। चलिए ऐसा है, ये घेरा बना हुआ है, इसमें 3 गो चेम्बर बना हुआ है, ये और ये। तो यहाँ पर है 4 6 6 3 4 1 और यहाँ है 1 2 5, ठीक है। $250। अब आइए यहाँ पर देखिए उसी टाइप का है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 398 282, उसके बाद वाट है। तो आगे ऑप्शन दिया हुआ है A B C और D। सब ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। 298 232 350 और 268। यहाँ जानना है कि मिसिंग जो प्लेस खाली है उस प्लेस पर क्या नंबर आएगा। आगे देखते हैं कैसे बनाया जाता है, प्रयास भी अपना कर लीजिएगा। क्या करेंगे जो बन जाएगा, तो हम एक तरफ से देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है। डिफरेंस ई दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 to 5 नहीं लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करने से 250 आता है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर भी, जैसे यहाँ डिफरेंस देखें तो 6 आया है ना, फिर यहाँ डिफरेंस देखते हैं 1 आया, फिर यहाँ डिफरेंस करते हैं 1 आया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 232 आता है, यानी 232 आता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। चलिए ये भी बन गया। तो इस तरह से इस मिसिंग नंबर में कुछ भी कर सकते हैं, देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, माइनस प्लस है ना, मल्टीप्लाई, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी किया जा सकता है। तो आपको अपना सर्च करते रहना है। आगे आइए देखते हैं, एक और है, बहुत ही अच्छा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बैक ईयर का, आप ज़रूर इसको बनाइए। यहाँ 9 है, 1 है, 5 है, फिर ऐसे है, यहाँ आपका 3 है, 6 है, 4 है, यहाँ 5 5 1 है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 सर्कल दिया हुआ है, ये है, ये है, ये है, यहाँ पर 5 4 3 है, आगे 2 4 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है 7 8 9 है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ भी वैसा ही फिगर बना हुआ है, 8 6 3 2 4 9 2 4 1 9 नहीं 1। अब हम देखेंगे कैसे बनाया जा रहा है, क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन भी ध्यान से देखेंगे। तो लिखा हुआ है ऑप्शन में A B, क्या लिखा हुआ है 2 6 2 6 2 2, सी नंबर में, डी नंबर में, सी नंबर में है 3 6 3 1, डी नंबर में है 8 2 4। आगे देखते हैं कैसे बनेगा, क्या करना चाहिए, आप भी अपना प्रयास कीजिए, है ना। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये 9 है, 9 पढ़िएगा इसको। तो क्या कर रहा है, पहले हम प्रयास करेंगे कैसे बन रहा है। अगर आप एक बार इस सब रीजनिंग को देख लेते हैं अंतिम एग्ज़ाम के अंतिम समय में, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, वरदान साबित होगा, और एक एक नंबर बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या किया है। जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस किया है, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, अंतर। तो 4 और 5 में डिफरेंस 1 होता है लिखा है, फिर ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस करेंगे तो 5 होता है। फिर यहाँ देखते हैं 6 होता है, 3 और 5 6 होता है, ठीक है, यहाँ सॉरी 6 है, 6 होता है। आगे बढ़ेंगे, अगर ये चीज़ यहाँ भी सेट हो जाए तो हम समझेंगे कि ये जो नियम अभी हमने चेक किए हैं वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डिफरेंस, ये दोनों अंक का जो सेम नियम, जो नियम यहाँ पर लगाते हैं वही नियम यहाँ पर लगाना चाहिए। अगर वो सेट हो जाता है तो मेरा नियम बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यानी डिफरेंस सही है। फिर आगे देखते हैं, आगे अगर वही डिफरेंस करके
जैसे ही इसमें डिफरेंस किए वैसे ही डिफरेंस करके अगर मेरा ऑप्शन भी मैच कर जाता है तो हम समझेंगे हमारा जो बना है रीजनिंग वो बिल्कुल सही है, मिसिंग नंबर सही निकला। यानी कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा। ये नहीं देखेंगे कि माइनस में आ रहा है कि प्लस में, वैसा कुछ नहीं है, डिफरेंस है केवल। 6 में 4 गया 2 आया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 आया, यानी ये ऑप्शन में कहीं है कि नहीं, तो बिल्कुल है बी नंबर में, ये मेरा बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को एक और देखते हैं। आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं बीच में, इसलिए इसके आगे बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला एक ट्रायंगल के रूप में दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 5 है, इधर 6 है, इधर 4 है और बीच में 12 लिखा गया है। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रूर बन जाएगा। और ये मिसिंग नंबर अगर एक बार बढ़िया से आप बना लेते हैं तो आपका नंबर एग्ज़ाम में फिक्स हो जाता है। और मिसिंग नंबर रहता ही है, चाहे वो सीरीज के रूप में रहे या अंक खोजने के रूप में रहे। चलिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ 4 है, 8 है और इधर 10 है, बीच में वाट का सिंबल लगा हुआ है। ऑप्शन भी है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तब तक आप अपना दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए आंसर सोचिए थोड़ा सा, तब तक आपको समय भी मिल रहा है। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो थोड़े से सेकंड, 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है, आप प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ भी ये तीनों अंक से मिलकर इसको प्रयास कीजिए या फिर कुछ। तो देखिए हम अपना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं बना है तो आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। क्या कर रहा है, ये तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। और कितना आ रहा है, जैसे हम 4 5 या 20 और 20 और 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120 आता है। इसको 10 से डिवाइड करके 12 लिखा है, ये 12 हो गया। क्या क्या किया, तो सभी अंक को, यानी 3 नंबर दिया हुआ है, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देख रहे हैं कि 120 आया, यहाँ देखते हैं 12 लिखा हुआ है, तो निश्चित है कि इसका जीरो को हाइड कर दिया है, छिपा दिया है, 10 से डिवाइड कर दिया होगा, यानी 12 लिख सकता है। ऐसा किया जा सकता है। अगर यही चीज़ सेकेंड में फिगर में मिल जाता है मेरा, तो हम समझेंगे बिल्कुल जो हम नियम लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। तो हम प्रयास करके देखेंगे कि सेकेंड वाले में लागू किया है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 5 × 7 तो कितना हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से 210 हो रहा है, और ठीक 10 से डिवाइड करते हैं तो 21 हो जाता है। यहाँ भी सही लिखा हुआ है, बीच में आप देख रहे हैं। तो आगे क्या है, 10 से डिवाइड करना है, यहाँ भी क्या करना है, 4 × 8 × 10 और बाय 10 करना है, इसी में कर सकते हैं। तो ये 32 आता है, यानी 320 आ रहा था, 10 आ रहा था, ये कैंसिल हो रहा था, तो यानी 32, ये सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर है कि क्वेश्चन को रोक के आप अपना प्रयास करके फिर से बना सकते हैं। एक बार ये सब रीजनिंग सीख जाइएगा तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए क्या लिखा हुआ है, एक स्क्वायर के रूप में है ना, 36, 64, 49, 25 और बीच में 26 लिखा हुआ है। देखिए अपना दिमाग लगाना चालू कर दीजिए, है ना। 9, 25, 16, 21, 81। तीसरा फिगर है 25, 144, 36 और 64। इसमें ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो ए नंबर में है 19, 23, 25, 31। आगे देखते हैं कैसे बनेगा। अब थोड़ी सी समय आपको मिल जाता है, उस बीच में आप प्रयास कर लेंगे। यहाँ पर मिडिल वाला अंक खोजना है आपको, तो आप किसी भी तरह देखिए। यहाँ एक बात का गौर कीजिएगा कि सारा अंक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को ज़रूर आप याद कर लें, क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि रीजनिंग को अगर आपको ठीक करना है तो आप स्क्वायर ज़रूर रटें, क्यूब ज़रूर रटें, ABCD का नंबर ज़रूर रटें, फिर ABCD का अपोजिट ज़रूर याद रखें। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनेगा। आपको टाइम तो मिल गया होगा, तो क्या करना है, जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसका बैक रूट करके देखेंगे। जैसे 7 हो गया, 6 हो गया,
64 का 8 हो गया, 25 का 5 हो गया, सबको एडिशन करेंगे तो देखते हैं कि मेरा 26 आ जाता है तो अच्छी बात है, यानी 26 आ रहा है। अब देखेंगे इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। 9 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 3 होगा, 81 का 9 होगा, 16 का 4 होगा, इसका 5 होगा, सबको एडिशन करेंगे, देखते हैं कितना होता है। 9 9 18 और 3 21 यहाँ भी सेम हो रहा है, सही हो रहा है। तो अगले वाले में निश्चित है कि 2 फिगर में अगर आपका नियम लागू हो गया तो तीसरे फिगर में निश्चित रूप से आप उसी नियम को लागू करके आंसर दे के निकल सकते हैं, आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए इसको करते हैं। तो ये 25, 64 और 144 ये एडिशन करना है। ये आ गया 5 + 8 + 12, कितना हो गया 25। 25 यहाँ पर हो जाएगा, वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा 25। ये सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल 10 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सब रीजनिंग मिसिंग नंबर में क्या क्या होता है। जैसे एक सर्कल बना हुआ है, आप भी प्रयास कर सकते हैं, 6 4 और ये 5 है, यहाँ पर 0 है। फिर दूसरा सर्कल बना हुआ है, 8 है, 6 है, 4 है और इधर 7 है, बीच में 1 है। तीसरा सर्कल बना हुआ है, इसमें नंबर मिसिंग किया हुआ है, ये 2 है, ये भी 2 है और ये 11 है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ऑप्शन है 0 2 11 12। चलिए आपको एक 5 सेकंड का मौका दिया जाता है, आप बना सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा ये सब आपका बिल्कुल ही ईजी बनने लगता है। आपका इस रीजनिंग को बनाने में मात्र 2 सेकंड लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है देखिए, कैसे बना रहा है। तो इधर देखिए, ये दोनों को एडिशन कीजिए, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। 11 होता है, फिर यहाँ भी 11 हो रहा है ना, यहाँ भी 11 हो रहा है। तो दोनों 11 11 को अगर माइनस करेंगे, है ना, कैसे बनाया है देख लीजिए। 7 + 4 - 5 + 6 यानी 0 लिखा है। यही चीज़ आगे सेकेंड फिगर में हम करके देखेंगे कि आता है कि नहीं। सेकेंड फिगर में देखिए क्या कर रहा है। तो आप 7 + 6 माइनस किसी भी तरह आगे पीछे लिख सकते हैं, 8 + 4। तो यहाँ देखिए, यहाँ 13 आ रहा है और -12 आ रहा है, यानी 1 1 सही लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 11 और 2 13 और इधर -0 + 2 यानी 11 होना चाहिए, तो ऑप्शन में है 11, सी नंबर में आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन को और देख लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कैसा दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा रीजनिंग है। एक सर्कल, एक रेक्टेंगल टाइप का बनाया गया है, इसमें बहुत सारे घर बना दिए गए हैं। 3 है, 6 है, 8 है, 56 है, 10 है, 90 है। आगे बढ़ते हैं, 2 है, 2 है, वाट है और यहाँ 20 है, ये 20 बढ़िया से लिख लीजिएगा, 20 है, 1 है, 0 है। ऑप्शन है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन से भी बहुत सॉल्व होता है। बहुत कुछ ऐसा है कि आपका दिमाग में कुछ और आएगा, ऑप्शन में मैच नहीं किया तो आप अपने नियम को चेंज कीजिए, क्योंकि रीजनिंग गलत नहीं हो सकता है, आपका नियम और कुछ लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो क्या कर रहा है, 3 है, 6 है, 8 है, 56 है, 10 है, 90 है, 2 है, 2 है, फिर 20। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, थोड़ा गौर करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आप जितना पढ़िएगा उतना बढ़िया होगा आपका रीजनिंग। आगे देखते हैं तो क्या कर रहा है। फर्स्ट में क्या कर रहा है, 3 का स्क्वायर लिख रहा है, -6 है ना। 3 का स्क्वायर -3 यानी 6 आ रहा है। फिर अगला में देखिए, 8 का स्क्वायर -8 56 हो रहा है। 10 का स्क्वायर -10 90 आ रहा है। 2 का स्क्वायर -2 यानी 2 आ रहा है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर कि किसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे और उसी को माइनस करेंगे
ताकि मेरा 20 हो जाए। तो 5 ऐसा लेना चाहिए, 5 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी वाट के स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर अगले वाले को भी मिला लेते हैं, अगर एक्यूरेट जानना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 होगा, 0 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ऐसा बना हुआ है ना, 5 है, 8 है, 2 है और 40। आपको अपना कोशिश को जारी रखें ताकि ये आपसे बन जाए। आगे है 2 है, 10 है, 1 है वाट। ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर 20। थोड़ा सा मेहनत करके देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग को ज़रूर दौड़ाइए। अगर आप बैठे रहेंगे तो ये सब रीजनिंग सॉल्व नहीं होगा। मिसिंग नंबर में दिमाग को लोड दीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो जैसे देख रहे हैं, चलिए हम बनाते हैं, कैसे बनेगा आप सीख लीजिए और इसी टाइप का प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर अच्छा हो जाएगा। चलिए क्या कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 8 5 या 40 होता है, तो 2 का यूज भी करना है हमको। ऐसा नहीं कि कोई अंक को छोड़ते हुए बना देंगे, तो उससे होता है कि मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है। तो मान लीजिए हम यूज करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो 8 5 और 2 करते हैं तो 80 होता है, लेकिन हाफ लिखा हुआ है यानी 40 लिखा हुआ है। तो अगर हम ऐसा सेट करते हैं, आगे हम यही चीज़ यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो होता है 5 3 या 15 4 60, फिर हाफ कर देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी मैच कर रहा है। यानी ये नियम जो हो रहा है, जो बनते जा रहा है, ये बिल्कुल नियम सही है। आगे भी सेट करके देखते हैं, तो 2 10 इंटू 1 बराबर आया 20 और हाफ करेंगे तो 10 आएगा। ऑप्शन में अगर मिल जाता है तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए मिसिंग नंबर का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।